मुंबई में सरकारी तंत्र और बिल्डर माफिया की मिलीभगत से वेटलैंड में इमारतों का निर्माण लगातार हो रहा है। आए दिन आपको इसकी खबरें मिलती होंगी कि कैसे एक और इमारत गिर गई और उसमें कई लोगों की मौत हो गई। पर आखिर इस इलाके में ये इमारतें बनती कैसे हैं, इनको इसकी परमिशन मिल कैसे जाती है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। इस सब का आप पर क्या असर होगा, ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वेटलैंड या आर्द्र भूमि किसे कहते हैं और इसका आखिर महत्व क्या है। नमी या दलदल वाले जमीनी क्षेत्र को आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड कहा जाता है। ये वो क्षेत्र होता है जो साल भर या तो आंशिक या पूरी रूप से भरा रहता है, पानी से भरा रहता है। वेटलैंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जल को प्रदूषण मुक्त बनाता है। अब हम पहले आपको ले जाते हैं टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता राकेश त्रिवेदी के पास। राकेश, बार बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर लोगों की जान जाती है। हमारे साथ बीजेपी के नेता राम कदम भी जुड़ गए हैं। राम कदम जी, आपके पास आने से पहले एक सवाल मैं राकेश से करना चाहती हूं। क्या ये मिलीभगत अब इस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है कि कोई भी इसका स्ट्रैंगल होल्ड तोड़ नहीं पा रहा? जी बिल्कुल पद्मजा, देखिए एज अ मीडिया पर्सन तो ये जो चेहरे हैं बीएमसी के, इन तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आम आदमी कैसे इन तक पहुंचे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये इतने ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। दूसरी बात, इफ्तिकार शाह नाम के जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनको ये जानकारी आरटीआई में मिली है कि कैसे अकेले वर्सोवा इलाके में 200 इलीगल ऐसी ही बिल्डिंगों को बीएमसी ने सिर्फ नोटिस दिया और कुछ लोगों पर कॉस्मेटिक एक्शन किया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मुंबई में जो अलग अलग इलाके हैं, मालवनी, मड, बैंड्रा, जुहू कोलीवाड़ा, बैंड्रा, खाग, यहाँ पर और दूसरे कितनी बिल्डिंगें होंगी। एक एक बिल्डिंग से जो बीएमसी का जो पूरा पैसा जो वसूला जाता है वो तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए पूरे डिपार्टमेंट के लिए लिया जाता है। कलेक्टर ऑफिस को भी पैसा जाता है, लोकल पुलिस स्टेशन को भी पैसा जाता है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मुंबई में ये जो पूरा घोटाला है ये सैकड़ों करोड़ों का है। और यही वजह है कि इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा था कि ये मामले का सुओ मोटो लेते हुए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। शिवसेना जो बीएमसी में राज करती है, उन्होंने अपने सामना एडिटोरियल में लिखा था कि इसके लिए जो ज्यादा बरसात होती है वो जिम्मेदार है या जो इलीगल तरीके से रहते हैं वो लोग जिम्मेदार है। लेकिन उसका जवाब है ये स्टोरी हमारी जो बताती कि कैसे सिस्टम के अंदर के ही ये जो सरकारी बाबू हैं वो इस मलबे में होने वाली मौत के लिए जिम्मेदार हैं। और सिर्फ इसे केस स्टडी के तौर पे देखिए, ये 3 लोग, जबकि मुंबई में जितने जो बीएमसी ऑफिसर्स हैं लगभग सभी जगहों पे ऐसी कहानी है जहां पर वार्ड ऑफिसर से लेकर के ये तमाम जो सरकारी बाबू हैं वो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त होते हैं। पद्मजा। राम कदम जी,